सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का आपके अपने सत्यार्थ प्रकाश संदेश YouTube चैनल में मैं विकास आर्य आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को याद है कि हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय समोल्लास सफलतापूर्वक आपका अध्ययन करवाया है और उसके अंतर्गत क्या क्या स्वामी जी ने हमारे जीवन उपयोगी जो बातें बताई है उसके बारे में हमने आपको भली प्रकार से पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया है। अब हमारा जो चतुर्थ समोल्लास है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत समावर्तन, विवाह एवं गृहस्थ आश्रम, इन तीनों संस्कारों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार किस प्रकार होता है और विवाह के लक्षण क्या क्या होते हैं उसी कड़ी में चर्चा कर रहे हैं कि विवाह के लक्षण क्या होते हैं और विवाह के लक्षण के बताते हुए कितने प्रकार का विवाह होता है, विवाह कैसे होना चाहिए और विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है। और जब स्त्री एवं पुरुष का मन बना लिया जावे कि हमको संतान उत्पत्ति करनी है तो संतान उत्पत्ति करने के क्या क्या नियम है, किस प्रकार स्त्री के नियम होना चाहिए संतान उत्पत्ति करने वक्त और किस प्रकार पुरुष के नियम होने चाहिए, उनको भी हमने आपको भली प्रकार से समझा दिया था। अब आगे हम बात करेंगे कि जब बालक यानी स्त्री और पुरुष के समागम से 9 वर्ष के पश्चात या उसके कभी 10 महीने भी लग जाते हैं, 9 महीने के पश्चात 9 महीने या 10 महीने के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हमारी क्या सेवाएं बनती है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, किस प्रकार उसका लालन पालन होना चाहिए, उसके तरीका हम आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं जब शिशु जन्म लेता है तो गर्भ स्थिति होने का परिजान है ना, वो एक विदुषी स्त्री होती है, उसको ज्ञात हो जाता है। तो परंतु इसका निश्चय 1 माह के पश्चात ही पता लगता है, क्योंकि जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो वहाँ पर कोई जानकार स्त्री होती है जिसको पता लग जाता है कि हाँ ये अब गर्भिणी हो गई है, तो वो वहाँ पे पता लगा लेती है। और अगर उस समय इस चीज़ का पता नहीं लगता है तो उस समय 1 महीने 1.5 महीने के पश्चात स्वतः ही आपको अनुमान हो जाएगा कि हम अभी हमारी जो धर्म पत्नी है या हमारी बेटी है जो भी है वो गर्भ स्थिति में है, तो उसका हमारे को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। और 1 माह के पश्चात रजस्वला ना होने पर सबको हो जाए तो सोंठ, केसर, अश्वगंध, छोटी इलायची और सालम मिश्री डाल के गरम करके जो प्रथम रखा हुआ ठंडा दूध यानी पहले ही दूध को गरम कर लिया जावे, उसको नरम कर लिया जावे, थोड़ा सा ठंडा कर लिया जावे, उसको यथा रुचि दोनों को अलग अलग पिला दिया जावे। और दोनों को उस समय के पश्चात कब जो दोनों में समागम किया हो उसके पश्चात दोनों को अलग अलग सैया पर सुला दिया जावे, दोनों को वापस साथ में नहीं सुलावे। स्त्री को भी अलग कक्ष के अंदर सुलाया जावे या शयन कक्ष होता है और पुरुष को भी उसके अलग शयन कक्ष में सुला देना चाहिए। जब जब गर्भ क्रिया करे तब तब ऐसा करना उचित है, क्योंकि अगर हमारे को उत्तम संतान की प्राप्ति करनी है, एक विद्वान, एक सुसंस्कारी और एक हिष्ट पुष्ट शरीर वाले उत्तम संस्कार की संतान की प्राप्ति करनी, तो ये नियम अवश्य यहाँ पे अपन को पालन करने चाहिए। जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाए तब 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम नहीं होना चाहिए। जब तक कि स्त्री वापस रजस्वला नहीं हो जाती है तब तक उन लोगों को वापस समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने से संतान उत्तम और पुनः दूसरा संतान भी वैसा ही उत्पन्न होगा। कैसे होगा कि जब स्त्री और पुरुष एक बार समागम कर लेते हैं तो उसके बाद जब तक वो पहली संतान
उत्तम संतान हो जाती है। जो वो पहली संतान जब तक वो अपने पैरों पे खड़े होके चलना बोलना नहीं सीख जाओ, 5-6 वर्ष का नहीं हो जावे, वो स्वयं का कार्य ना कर लेवे, जब तक दोनों को समागम नहीं करना चाहिए। जब तक वो पहली संतान अपने बलबूते को स्वयं का कार्य करने चल लग जावे, वो विद्या अध्ययन करना लग जावे, तब हमको दूसरी संतान के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी संतान का बारे में करते हुए दूसरी संतान का लिए समागम करे तो उस समय भी यही नियम उनको रखने चाहिए। आगे कहते हैं क्योंकि ऐसा करने से कैसा, जैसे नियम बताया है, ऐसा करने से हमारे लिए जैसे हमारे को प्रथम संतान की उत्पत्ति प्राप्ति हुई है, उसी तरह हमारे को आने वाली संतान होगी, उसी के तरह वो हृष्ट पुष्ट और बलवान हमारे को वैसी संतान प्राप्त होगी। आपको ध्यान होगा जब श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था माता रुक्मणी के साथ में, तब माता रुक्मणी ने कहा था कि हे श्रीमान, हे मेरे पति परमेश्वर, हे भाग्यवर, मैं आपके समान ही हिष्ट पुष्ट बलवान तेज बुद्धि वाला सभी में श्रेष्ठ ऐसा पुत्र चाहती हूँ जैसा आपका और आपके पुत्र में कोई भी भेद ना कर सके। तब हमारे योगी राज श्री कृष्ण जी ने 12 वर्ष तक हिमालय की शिराओं में ध्यान किया था, तपस्या की थी, और तपस्या के बाद उनको उन्हीं के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ था। क्यों हुआ था कि उन्होंने तपस्या की थी, उस पुत्र को उन्होंने कहा था कि उनकी जो धर्मपत्नी थी माता रुक्मणी, उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके जैसा है मेरे को पुत्र चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हुए, कैसे ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हुए उन्होंने एक अच्छे पुत्र का निर्माण किया था। इसीलिए स्वामी जी इन नियमों को यहाँ पर रखते हुए कह रहे हैं। अन्यथा कहते हैं कि ऐसे ही हमारे को उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, और वह संतान अगर बोलना चालना पहले वाली संतान बोलने चालने लगी नहीं, वो हाल तो वो घुड़ैले चल रही हो, यानी घुटनों के बल चल रही हो, और हमने दूसरी संतान की इच्छा कर ली, तो वो जो दूसरी संतान आने वाली है वो हमारे लिए जितनी पहली संतान के मतलब जो पहली संतान होगी, जितनी हृष्ट और बल बुद्धि के द्वारा वो जितनी अपना स्थान रखती होगी, उतना स्थान वो दूसरी संतान नहीं रख पाई। क्योंकि हमारा जो वीर्य होता है उसको मजबूत बनने में समय लगता है, क्योंकि एक बूंद वीर्य बनने के लिए हमारे का उसके लिए 32 दिन 40 दिन के लगभग समय लग जाता है एक बूंद वीर्य बनने के लिए। तो उसको वापस वीर्य को रज बनाने के लिए, ओज बनाने के लिए हमारे को समय की जरूरत आवश्यकता अवश्य पड़ती है। परंतु अन्यथा वीर्य का दोनों का नष्ट हो जाएगा तो आयु घट भी जाती है, और अन्य प्रकार से रोग भी ग्रस्त हो जाएंगे। दोनों आपस में समागम करते रहेंगे, दोनों शरीर के वशीभूत हो जाएंगे, दोनों शरीर के प्रेम में लीन रहेंगे, तो उससे दोनों का ही नुकसान होएगा। परंतु ऊपर से भाषण आदि यानी प्रेम भाव, ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष के मिलन से समागम से ही प्रेम बढ़ता हो, जरूरी नहीं है कि दोनों समागम करेंगे तो ही उनका प्रेम आपस में रहेगा, नेता नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों को आपस में प्रेम भाव और प्रेम भाषण आदि करने चाहिए, उससे भी हमारा प्रेम बढ़ सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि समागम करने से हमारा प्रेम बढ़ता हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको उत्तम संतान की प्राप्ति करनी है तो आपको एक छोटे छोटे नियमों को, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। यहाँ पर स्वामी ने बड़े ही गूढ़ तरीके से आपको बल्ली प्रकार से समझाया है, संकेत किया कि आपको अगर अपने संतान को अपने आने वाले समय में, बुढ़ापे के अंदर आने वाले समय में अगर अच्छी सेवा शुश्रूषा करने वाला पुत्र चाहिए तो आपको इस प्रकार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आगे स्वामी जी कहते हैं, पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा करे और भोजन छात्र इस प्रकार का करे कि जिससे इस पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट ना हो, और गर्भ में बालक का शरीर उत्तम अत्युत्तम रूप लावण्य पुष्टि बल पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म होना चाहिए। कि कौन सा महीने में होना चाहिए? 10वें महीने में। दोनों आपस में समागम नहीं करें, कब करेंगे? जब वो पहले संतान हमारे गर्भ में पल रही होगी, उस समय दोनों उत्तम जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, उत्तम भाषण आदि करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करने चाहिए, ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए जिसका आपस में हमारे जो अंदर गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है उसके ऊपर दुर्व्यवहार पड़े, बुरा असर पड़े। इसका हमारे को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? विशेष खाद्य पदार्थों का हमारे को
ध्यान रखना चाहिए। और किन चीजों का निर्वहन नहीं करना चाहिए कि चौथे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। जो व्यवस्था है चौथा महीना चल रहा हो और 8वें महीने के पश्चात ये व्यवस्था हमारे को अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो व्यवहार हम जैसे व्यवहार करेंगे, जैसे हम क्रियाक्रम करेंगे, वैसे हमारे पल रहे बच्चे के ऊपर वैसा जो प्रभाव हमारे ऊपर उस बच्चे के ऊपर गर्भ में जो पल रहा है उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा। तो कभी कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रुक्ष, मादक द्रव्य, बुद्धि नाशक और बल नाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे, किंतु इनके द्वारा मादक पदार्थ जो होते हैं, बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर को नष्ट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। वो जो हम खाएंगे वही हमारे बच्चे के ऊपर अवश्य प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो वो है तो हमारा शरीर में, और हमारा शरीर का जो रस निकलेगा उससे हमारा बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये इस चीज का बात करना चाहिए कि इनके अलावा हम लोग घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन्न पान और देश काल के अनुसार हमारे को भोजन पदार्थों का, अच्छे अच्छे फल फ्रूट सब्जियों का सेवन करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं गर्भ में 2 संस्कार, एक चौथे महीने में और एक 8वें महीने में। चौथे महीने के अंतर्गत हमारे को पुंसवनम और 8वें महीने के अंदर सीमंतोन्नयन, ये 2 संस्कार अवश्य करवाने चाहिए। अब संस्कार क्यों करवाने चाहिए, किस प्रकार होने चाहिए, ये चौथे और 8वें महीने के अंतर्गत हम अगले प्रकरण के बारे में से आपको भली प्रकार समझाएंगे। तो आज के इस प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देंगे। और अब तक हमने आपको बताया है कि किस प्रकार हमारा गर्भ स्थिति धारण करनी चाहिए और गर्भ स्थिति के वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसका हमने आपको भले प्रकार समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मित्रों, एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जो हमारे जीवन उपयोगी जो बातें होती है वो हर कोई नहीं बताता है। ये हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नाम की जो पुस्तक रची है उसके अंतर्गत 14 समोल्लासों के अंतर्गत इतनी विशेष बातें रखी है, इतना ध्यान रखा गया। अगर आपने इसका ग्रहण कर लिया तो आपको जीवन में किसी भी दर बदर चारों दिशाओं में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके जीवन को इस प्रकार बदल देगी जिस प्रकार एक तख्ता पलट हो जाता है किसी के जीवन का। एक ठोकर खा के आदमी जीवन को संभाल सकता है, तो हम भी ऐसी कोई ठोकर खाए जिससे हमारे जीवन को आगे प्रकाशमान जो हमारा जीवन है वो बन जावे। इस प्रकार का हमारा कार्य करने चाहिए। तो अब हमारे चैनल को आपसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर देगा, जिससे आने वाला मेरा हर नया वीडियो का संदेश है वो सर्वप्रथम आपको अवश्य मिलेगा और जिससे आप सर्वप्रथम उसका लाभ उठा पाएंगे और उसका लाभ से अपने जीवन को उत्तम बना लेंगे। और अपने संतानों को भी इसके लिए प्रेरित करिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि आज की भोग विलास वाली संस्कृति के अंतर्गत आज सभी पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जीने का प्रयास कर रहे हैं, सब उसी के अंदर जी रहे। कोई भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको सब भूलते चले जा रहे। तो हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रहते हुए जीते हुए हमारे देश काल के अनुसार हमारे को उसके अंदर ढलना चाहिए और हमारे जीवन को उत्तम बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो औषधि है, वो आज विदेशी लोग उसका पालन करके वो उससे लाभ उठा रहे हैं। तो हमको भी दूसरे जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उनसे दूर रह के हमारे जीवन को उत्तम बनाने वाले जो पदार्थ है उनको हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। चलिए मित्रों, आज के वाणी को यहीं पर ही विराम देंगे। धन्यवाद। इति ओम शम।